भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। देवी भक्तों, सबसे पहले जहां पर भगवान शुभ दिन है, महाशिवरात्रि का पर्व है। आज भगवान शिव और माता गोरजा की शादी का दिन है। आज भगवान शिव को कैलाश में पता लगना चाहिए कि मेरे प्रेमी भगत मेरे नाम के जयकारे लगा रहे हैं। तो बोलिए शंकर भगवान की। नहीं, आवाज तो बस दो की आई है जी, बाकियों की तो आवाज किसी की सुनी नहीं हमने। बोलिए उमापति महादेव की। तो देवी भक्तों, एक समय का जिक्र है। यहां से जम्मू जम्मू से 48 कोस पे उधमपुर शहर से 17 किलोमीटर आगे नगर चनैनी शहर, जहां के राजा हिमाचल और रानी मेनका हुए। राजा हिमाचल बड़ा ही दयालु राजा था। वे कभी भी किसी को अपने दरवाजे से खाली जाने नहीं देता था। भगवान शिव का बड़ा ही परम भगत था। स्वर्ग लोक के अंदर
33 करोड़ देव देवता विराजमान थे। सभी देवता अपने भक्तों की प्रशंसा शोभा बड़ाइयां गाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस 3 लोक के अंदर मेरे बड़े बड़े भक्त हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस 3 लोक के अंदर मेरे भी बड़े बड़े भक्त हैं। लेकिन ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि आते हैं, कहते हैं भोलेनाथ आप तो देवों के देव महादेव हो, 3 लोक के स्वामी हो, क्या इस 3 लोक के अंदर आपका कोई प्रेमी भक्त नहीं? भगवान शिव कहते हैं नारद मेरे बड़े बड़े भगत तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा भगत जरूर है। एक छोटा सा भगत जरूर है जो आए का बड़ा आदर करता है, भूखे को भोजन कराता है, नंगे को वस्त्र देता है, प्यासे को पानी देता है, आए गए का बड़ा ही सम्मान करता है। नारद मुनि कहते हैं वो भगत कौन? भगवान शिव कहने लगे नगर चंदेड़ी शहर के राजा हिमाचल। तो नारद मुनि कहते हैं भोलेनाथ फिर तो ऐसे से भगत की परीक्षा ले लेनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं नारद कभी किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, परीक्षा लेने से कुछ देना जाता है। लेकिन नारद मुनि हट कर लेते हैं और अपनी बीना उठाते हैं और नगर चंदेड़ी शहर की सुरता लगा लेते हैं, गाते बजाते कैसे जाते हैं नारद मुनि राजा हिमाचल के दरबार में। बोल शंकर भगवान के जय। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन 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 नारायण 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 करते करते राजा हिमाचल के दरबार में पहुंच जाते हैं नारद मुनि। नारद मुनि को देखते ही राजा हिमाचल अपना सिंहासन छोड़ नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। वो नारद मुनि को दंडावत प्रणाम करते कि आओ गुरुजी आपके आने से जो मेरी कुटिया है ये पवित्र हो गई है। नारद मुनि को राजा हिमाचल महलों में ले जाते हैं, खुशा का आसन देते हैं, 36 प्रकार का भोजन कराते हैं, हीरे लाल मोतियों की दक्षिणा नारद मुनि की झोली में डाल देते हैं। कहते हैं कोई साधु ब्राह्मण अगर किसी के दरवाजे भोजन करता है तो उसको दुआ शीश आशीर्वाद जरूर देता है। नारद मुनि कहते हैं हे राजन अन्न खाए बड़ा सुख पाए, अन्न के दाता सदा सुखी, वस्त्र के दाता कुलापति। जय हो राजन, जो आपका ये राजपाट है ये सदा के लिए अटल रहे और आपके बाल बच्चे जीवित रहे। इतने वचन सुनते ही राजा हिमाचल और रानी मेनका की आंखों से नीर बहना शुरू हो जाता है। नारद मुनि कहते हैं हे राजन मैंने आपको कोई कठोर वचन नहीं बोला, कोई गाली नहीं दी जिसके कारण आपकी आंखों से नीर बहना शुरू हो गया। राजा हिमाचल कहते हैं नारद मेरा राजपाट सदा के लिए अटल कैसे रह सकता है, मेरे तो भाग्य में कोई संतान ही नहीं। उस समय राजा हिमाचल की अवस्था 80 साल की हो चुकी थी और रानी मेनका की अवस्था 70 साल की हो चुकी थी कि हमारे तो भाग्य में कोई संतान ही नहीं। नारद मुनि कहते हैं बिरमा वाक्यम सदा सत्यम, मैं आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ कि आपके घर में एक पुत्र का जन्म होगा। राजा हिमाचल कहते हैं हे नारद अगर मेरे को वरदान देना है तो कन्या का वरदान दीजिए। कहते हैं लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो, लड़का उतारे एक कुल लड़की उतारे दो। लड़का एक कुल को पार करता है लेकिन लड़की 2 कुलों को पार करती है। नारद मुनि कहते हैं बिरमा वाक्यम सदा सत्यम, मैं आपको कन्या प्राप्ति का वरदान देता हूँ।